पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस समय परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता कि प्रभु वचन के द्वारा हम सभी से तो बातें कर मेरे राजा, क्योंकि आप परमेश्वर बचाने वाले प्रभु, राजाओं के राजा, आप हमारे मध्य में हो मेरे पिता। करोड़ बार हम आपका धन्यवाद करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। परमेश्वर इस समय प्रभु जी हम आपकी उपस्थिति के अंदर सब आए हैं परमेश्वर पिता। तेरे लोग प्रभु यहाँ पर मौजूद हैं मेरे पिता, तो प्रभु हर एक को तो आशीष कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया कर मेरे प्यारे स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन को देखेंगे। उत्पत्ति का पहला अध्याय। जिस तरीके से हमने जक्कई के बारे में देखा, आगे हम और भी देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर ने यरूशलेम के अंदर प्रवेश किया। लूका उसका 19वां अध्याय उसका 28 देखेंगे। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। कौन सी बातें कहकर? उसके पहले का 23 से पढ़ेंगे। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास को क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत ले लेता। जिस तरीके से इस 10 मुहर्रम के बारे में बताया गया कि वहाँ पर जो धनी था, हम देखते हैं 11 वचन से 19 का 11। जब वे ये सब बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि यरूशलेम के निकट था। किधर था वो? यीशु मसीह जक्कई को मिलने के बाद वो यरूशलेम के निकट था। तो चेले लोगों को बता रहे थे परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि यह हम पर राज्य करे। हालेलुया, हालेलुया। फिर से इस वचन को फिर से पढ़ती हूँ, फिर से ध्यान से देखना प्रभु हमसे क्या बोलना चाहते हैं। 12वां वचन। अतः उसने कहा, एक धनी मनुष्य दूर देश को चला ताकि राजपद पाकर लौट आए। उसने अपने दासों में से 10 को बुलाकर उन्हें 10 मुहरें दी और उनसे कहा, मेरे लौट आने तक लेन देन करना। मेरे लौट आने तक लेन देन करना। परंतु उसके नगर के रहने वाले उससे किससे बैर रखते थे? वो जो उन्होंने जो दृष्टांत कहा, यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा, लेकिन वो किसको लेकर कहा कि वहाँ का कौन था वो मनुष्य? एक धनी मनुष्य था। उसने 10 लोगों का चुनाव किया और 10 लोगों को क्या किया? मुहरें बांट दी। लेकिन उस धनी के ऊपर जलने वाले कौन थे? उसी शहर के लोग। उसके लोग नहीं थे, उसी शहर के लोग, है ना। वो क्या कर रहे थे? उस नगर के लोग क्या कर रहे थे? उससे बैर रखते थे, उससे बैर रखते थे और उसके पीछे दूतों के द्वारा कहला भेजा, हम नहीं चाहते कि हम वहाँ पर राज्य करें। हालेलुया। जब वह राजपद पाकर लौटा तो उसे ऐसा हुआ कि उसने अपने दासों को जिन्हें रोकड़ दी थी अपने पास बुलवाया ताकि मालूम करे कि उन्होंने लेन देन से क्या कमाया।
पहले ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 10 और मुहरें मैंने कमाई। पहले ने क्या कहा? तेरी मुहर से 10 और कमाई। उसने उससे कहा, धन्य है तू, उत्तम दास है, तू बहुत ही थोड़े में विश्वास योग्य निकला, अब 10 नगरों पर अधिकार रख। कितने नगरों पर? 10 नगरों पर। आगे दूसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, तेरी मुहर से 5 और मोहरें कमाई। उसने उससे कहा, तू भी 5 नगरों पर हकीम हो जा। तीसरे ने आकर कहा, हे स्वामी, देख, तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में भी बांध रखा था, क्योंकि मैं तुझसे डरता था, इसलिए कि तू कठोर मनुष्य है। जो तूने नहीं रखा उसे उठा लेता है, और जो तूने नहीं बोया उसे तू काटता है। उसने उससे कहा, हे दुष्ट दास। क्या कहा? हे दुष्ट दास, मैं तेरे मुंह से तुझे दोषी ठहराता हूँ। हालेलुया। अभी यहाँ पर हम यहाँ तक जो पढ़ा है, पहले जब वो धनी अपने दासों के पास आया और क्या कहा कि मैं जो मुहरें तुझे देता हूँ, मैं तुझे जो दान वरदान देता हूँ, मैं तुझे जो आशीष देता हूँ, परमेश्वर कहता है उसे तू क्या कर? दुगना कर। तू लोगों के बीच में उसे बांट, लोगों तक बांट, ताकि एक की जगह ज़्यादा तेरे पास आए। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तो उन्होंने कहा था कि जाओ और क्या करो? मेरे नाम से सुसमाचार दो। अब यहाँ पर ये जो वचन है, ये वचन बहुत अच्छी तरह से अगर समझेंगे तो अपनी कलीसिया को हमको समझ पाएंगे कि प्रभु ने हमें क्यों चुना है। प्रभु ने सिर्फ हमें एक जगह बैठने के लिए नहीं चुना है। ये जो 10 मोहरें उसके पास रहने के बाद उसने क्या कहा कि जाओ और इससे क्या करो? लेन देन करो। जो मैंने तुझे दिया है उसे तू क्या करना है? लेन देन करना है। और 2 जन ने क्या किया? जितना दिया था उसका 10 पट उन्होंने कमाया, लेकिन दूसरे ने क्या किया? 5 पट कमाया। लेकिन तीसरे ने क्या किया? तीसरे ने क्या किया? हे स्वामी, देखकर तेरी मुहर यह है जिसे मैंने अंगोछे में बांध के रखा है। हालेलुया। यीशु मसीह को क्या किया है? अपने पास ही रखा है। मैं। हालेलुया। मुझे चाहिए। समझ में आ रहा है? ये जो इंसान, उसको लगा इसको बांध के रखूँगा तो ये ऐसे रहेगा अंदर, और फिर जब यीशु मसीह आएगा, यीशु मसीह ने जब आज्ञा दी थी कि उसे क्या करना है, धनी ने आज्ञा क्या दी थी अपने चेलों को? लेन देन करो। उसे क्या करो? लेन देन करो। जो तुम्हारे पास दिया है उसे तुम्हें क्या करना है? बढ़ाना है। उसे तुम्हें क्या करना है? यहाँ पर ये जो तीसरा आदमी था वो बढ़ा रहा था क्या? क्योंकि जिसको वो एक गिफ्ट दिया था, एक मोहर दी थी, एक ने क्या किया? 10 पट बढ़ाया, दूसरे ने 5 पट बढ़ाया, तीसरे ने उसको ढक के रखा। आज का विश्वासी, प्रभु ने उनको शुरू में बोला कि देख, फ्री में मैं तेरे पास आया हूँ, फ्री में तुझे आज़ादी मिली, फ्री में तुझे आशीष मिली, फ्री में तुझे आशीष मिली। और आशीष लेने के बाद भी तो बोलता है और चाहिए। कैसे चाहिए? वचन के द्वारा चलने के बाद तेरी उन्नति होगी। वचन दिमाग में नहीं जा रहा है, लोग दिमाग में जा रहे हैं। हालेलुया। क्या हो रहा है मालूम है कि इसने क्या किया? यीशु अपने अंदर के यीशु मसीह को क्या किया?
उसको फ्री नहीं किया, अपने अंदर के दान वरदानों को फ्री नहीं किया। ये मसीह के बारे में 3 टाइप के मसीह। एक जो मसीह होता है परमेश्वर के वचन को ग्रहण करता है, और ग्रहण करने के बाद उसके अंदर एक विश्वास पैदा होता है कि मैं औरों को भी क्या करूं, प्रभु के पास लाऊं, और भी मैं अपनी कलीसिया में लेकर आऊं, और भी उसके धनी के पास लेकर आऊं। अब ये जो धनी था, इस धनी के ऊपर जो दुनिया के लोग खुश थे क्या? वचन में लिखा है। उस नगर के लोग खुश थे क्या? नहीं। ये धनी ने उन लोगों को, अपने दासों को आशीष की, तो जो दासों ने उसके अर्थ को समझा, उन्होंने उसको लेकर क्या किया? दुगना आशीष को पाया, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया। उस मोहर को उन्होंने क्या किया? हमारे ऊपर यीशु मसीह की मोहर लगी, हमने कितना इस्तेमाल किया उसको? समझ में आ रहा है? हमारे ऊपर जब यीशु मसीह की मोहर लग चुकी है कि यीशु मसीह का बंदा है, हम फिर भी क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह को ढाक रहे हैं, और हम सोचते हैं कि और भी हम इधर उधर जाने से क्या होगा? हमारी उन्नति होगी, हमारी तरक्की होगी। अभी आदम और हवा, जब परमेश्वर ने आदम की वाटिका के अंदर आदम और हवा को रखा था कि नहीं? है ना? और क्या कहा था? 1 और 2 अध्याय उत्पत्ति के अगर हम देखते हैं तो वहाँ पर आदम और हवा को परमेश्वर ने आशीष देकर क्या कहा था? फूलो फलो, पृथ्वी भर में भर जाओ, और सब कुछ अपने। क्या आदम ने किया वश में? आज के मसीह वश में कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो वो भटक रहे हैं। आदम की वाटिका के बाहर का इंसान आदम की वाटिका के अंदर घुसा, वो था दुष्ट शैतान। समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह ने एक आदम की वाटिका आदम और हवा को दी, और बाहर का इंसान आकर वो कहता है कि तू इस फल को खा, जो तुझे आशीष दिया है उस आशीष को उसने झूठा साबित किया। इसके लिए उसे आदम की वाटिका के बाहर क्या करना पड़ा? कदम रखना पड़ा, क्योंकि उसने आदम की वाटिका के बाहर कदम रखने के साथ उसको क्या झेलना पड़ा? क्या झेलना पड़ा? दुख, तकलीफ। आदम को कहा फंसी न बहाने तक तुझे क्या होगा? काम करना पड़ेगा, नहीं तो तुझे खाना नहीं मिलेगा। हवा को क्या कहा? जब बच्चा को जन्मने के समय तुझे ऐसी पीड़ा होगी कि मौत को तुझे मौत की जैसी पीड़ा होगी। हालेलुया। सर्प तो वो दुश्मन था, उस सर्प को भी बेचारा, उसको पाँव थे मस्त, लेकिन जब उसने उस दुष्ट शैतान को अपने अंदर आने की इजाज़त दी तो आज तक वो सारे सांप क्या हो गए? श्रापित हो गए, उनके पाँव निकल गए और वो पेटों के बल चलने लगे। गहराई है, परमेश्वर गहराई से बात करा। ये वचन क्या कहता है कि उस धनी ने अपने दासों को एक एक मोहर दी थी, और उस एक मोहर को लगाने के बाद, अपने पास लेने के बाद, एक ने 10 को बनाया, दूसरे ने 5 को बनाया, और तीसरे ने क्या किया? छिपा कर रखा अपने पास ही। और पाना चाहता है, और पाना, क्या पाना चाहता है? ऑलरेडी हमारे पास यीशु मसीह है, तो हम क्या कर रहे हैं किसके लिए? ऑलरेडी मेरे पास मोहर लग चुकी है, लेकिन अभी इसके आगे क्या? हमने आशीष को पाया, फिर भी हम बोलते हैं कि प्रभु अगर मैं, ये इंसान क्या बोलता है? मैंने उसको क्या किया? कपड़े के अंदर
छुपा के रखा ताकि तू मुझे न चिल्लाए, है ना, न चिल्लाए। प्रभु उसे क्या करता है? दुष्ट। ऐसे लोगों को प्रभु क्या कहते हैं? दुष्ट। तो अदन की वाटिका से बाहर कदम रखा तूने। जो मैंने सोच दी थी कि मुहर को लेन देन कर, उसको तूने सोचा नहीं, लेकिन तूने अपनी बुद्धि चलाई। यहाँ पर उस दास ने किसकी बुद्धि चलाई? अपनी खुद की बुद्धि चलाने के कारण उसके दानों वरदाने के अंदर उन्नति ना ही फिजिकली हो पाई और ना ही आत्मिक हो पाई। हो पाई क्या उसकी? नहीं हो पाई। वो प्रभु के निकट नहीं रहा, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा का उसने क्या कर दिया? उल्लंघन किया। आदम जब परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तो आज तक हर एक इंसान को बिना कमाए खाना नहीं मिलता है। औरत को बिना पीड़ा मिलता है, बिना पीड़ा से भी बच्चा पैदा कर सकती है। क्यों मालूम है? क्योंकि हम उस पवित्र लहू से धुल गए, शुद्ध हो गए, पवित्र हो गए। जब हम उस बात को एक्सेप्ट करेंगे तब जाके परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उस कार्य को करेगा। समझ में आ रहा है? प्रभु भाई कहना चाहते हैं कि आगे क्या लिखा है? जो मैंने नहीं रखा है उसे उठा लेता है, और जो मैंने नहीं बोया उसे काटता हूँ। तो तूने मेरे रुपए सराफों के पास क्यों नहीं रख दिए कि मैं आकर ब्याज समेत, किसके पास? सराफों के पास। और जो लोग निकट खड़े थे उसने उनसे कहा, वह मुहर उससे ले लो, और जिसके पास 10 मुहरें हैं उसे और भी दे दो। आगे उन्होंने उससे कहा, हे स्वामी, उसके पास 10 मुहरें तो है। मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा? भर भर के दिया जाएगा। आगे मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसके पास है उसे दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है वह भी उसके पास से ले लिया जाएगा। हालेलुया। परंतु मेरे उन बैरियों को जो नहीं चाहते थे कि मैं उन पर राज्य करूं, उनको यही यहाँ लाकर मेरे सामने घात। किसको इजाज़त देगा? दुष्ट आत्माओं को। ये लोगों को मैंने एक आशीषित होने के लिए उनको एक कलसिया दी, उनको भरपूरी दी, उनके बाल बच्चों को खिलाया, उनको सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी उनके अंदर का यीशु मसीह अभी तक लोगों के जीवन में बांटा नहीं जा रहा है। लेकिन अपने मुख से क्या निकल रहा है? क्या निकल रहा है? कड़वाहट, दुष्टता। क्योंकि वहाँ पर प्रभु बोलता है कि उन्होंने मुझे नहीं बांटा। किसे बांटा? दुश्मन को बांटा, दुश्मन की बोली को बांटा। हमारा दुश्मन कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? हमारी ज़ुबान से निकली हुई नेगेटिव बातें, नकारात्मक बातें, अपने भाई के लिए, अपनी बहन के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, अपने घर वालों के लिए। उसने अदन की वाटिका से जैसे ही कदम रखा, उसकी गिनती परमेश्वर के राज्य के अंदर शुरुआत हो। समझ में आ रहा है? बहुत सीरियस वचन है ये। 10 प्रभु बोलता है जिसको 10 दिया था उसको और भी दो, और जिसको 1 दिया था वो उसको संभाल नहीं पाया, वो उसके तरफ से उन्नति नहीं कर पाया, उसे ले लो और उसको मेरे सामने उसका घात करो। दुश्मन के हाथ में प्रभु देता है। हालेलुया। प्रभु दुश्मन के हाथ में देता है। और क्या होता है? दुश्मन क्या करेगा? बहुत अच्छी तरीके से मेरे सामने, उधर क्या लिखा है? उनको यही लाकर मेरे सामने दुश्मन को करेगा। क्या प्रभु ने अय्यूब को बोला? क्या नहीं, अय्यूब के लिए प्रभु ने क्या लगाया था? बाड़ा। हमारे लिए भी प्रभु ने बाड़ा लगाया, एक कलसिया दी,
उस कलीसिया के अंदर हमको रहना है। उस कलीसिया के अंदर जैसा पास्टर है वैसे आशीष है, जैसा वो फाइनेंस में चल रहा वैसे आशीष चले, तंदुरुस्ती में चल रहा तो आशीष चले। क्यों परमेश्वर ने मूसा को चुना? परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना? मूसा के द्वारा लोगों के ऊपर आशीष आई। परमेश्वर ने हारून को उनको मददगार चुना, उसके बाद यहोशू को चुना, लेकिन परमेश्वर ने मूसा को चुना था। हारून और उनको सपोर्टर चुना, उनको अपना दोस्त करके नहीं चुना। इसलिए उन्होंने परमेश्वर की भाषा को न समझने के कारण हारून और हूर जब परमेश्वर के साथ बात करने के लिए 40 दिन 40 रात जब मूसा वहाँ पर बैठे थे, फिर इन्होंने नीचे क्या काम किया? बछड़ा बनाया सोने का। लोगों के पास सोना बटोर के भट्टी में डाल के उसका अकराल विकराल जो भी शेप आया और उसको जगह दी खुदा की, जिंदा खुदा की। समझ में आ रहा है? ऐसे लोग जो परमेश्वर के लोगों के साथ चलने के बाद भी, उसकी उपस्थिति को महसूस होने के बाद भी, वो तो उसके कौन थे? भाई थे, मूसा के भाई थे। परमेश्वर ने अपनी बोली उनके द्वारा मूसा के लिए दी थी। समझ में आ रहा है कुछ? जो बोली उनके मुख से, परमेश्वर ने क्या कहा था मूसा को? तू डर मत, तू तोतला है, लेकिन तेरे साथ जो हारून हूर चलेंगे उनके द्वारा मैं क्या करूँगा? बात करूँगा। तो आप बताइए, उनके द्वारा बात करने वाले परमेश्वर ने, क्या वो लोग पूरी तरीके से समर्पित थे क्या समर्पित? जिस समय उनका जो हेड मास्टर, उनका जो पास्टर मूसा, वो जब प्रभु से मिलने, प्रभु के साथ संगति करने 40 दिन 40 रात ऊपर गया, तो विश्वासी रहा नहीं। लोगों की, नगर की बात सुनी, लोगों की बात सुन ली और उन्होंने कहा सारे सोना को क्या करो? जमा करो। भट्टी में डालकर बछड़ा निकला, बछड़ा निकालने के बाद उसकी पूजा करने की। आज के मसीह की ऐसी श्रद्धा है। हालेलुया। परिपक्व हो जाते हैं, पास्टरों के साथ चलते हैं, लीडरों के साथ चल रहे हैं, लेकिन प्रभु के साथ नहीं चल रहे। हालेलुया। जो प्रभु कहता है, प्रभु ने तुझे जहाँ पर नियुक्त किया है, प्रभु चाहता है कि तेरी उन्नति को, तेरी तरक्की को, लेकिन जब खुद होता है तो उसमें परमेश्वर को यार कलीसिया को दोष लगाना मतलब प्रभु को दोष लगाना। कभी भी उन्नति नहीं पाएगा वो इंसान, उसके अंदर आखिरी तक गड़बड़ियाँ रहेगी, क्योंकि उसने अपने आप को पाया नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को प्रभु को दिया नहीं, इसलिए कुछ भी नहीं पाया, नहीं पा सकता। वो गरीब ही रह सकता है, तकलीफ में रह सकता है, प्रॉब्लम में रह सकता है, बार बार उसके अंदर कुड़कुड़ाहट रहेगी। आज ये वचन परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जैसे आदम और हवा को प्रभु ने सारी संसार को बनाने के बाद कहता है कि फूलो फलो पृथ्वी पर में भर जाओ और अपने सब कुछ वश में करो। परमेश्वर ने हमको वैसे बनाया है। हम अपनी कीमत को न जानने के कारण हम अपनी आशीषों को क्या कर रहे हैं? खोते हैं। हालेलुया। लोगों के अंदर ऐसे आ चुका है, हमारे अपने भाई बहनों के अंदर इस तरीके का स्वभाव आ चुका है। उनको लगता है अरे वो मूसा सिर्फ प्रभु उसके साथ बात करता है क्या? हमसे भी बात करता है क्या? मूर्ति बनाने के लिए बात किया प्रभु ने तुमसे? सोने की मूर्ति बनाने के लिए बात किया? किस तरीके का बात किया तुमसे? हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? कि वो जो घमंड, वो जो प्राइड, वो जो यूनिटी, उनका मन अगर मूसा के अंडर में अगर होते हैं तो उनके अंदर एक प्रकार का डर होता, नहीं वो तो मेरा बड़ा भाई ज़रूर है, लेकिन वो परमेश्वर का दास है। उसने जब ऊपर गया है वो ज़रूर नीचे आएगा। वहाँ पर क्या होता है? विश्वास। मरियम कहती है कि क्या उसका ही सुनता है क्या प्रभु, मेरा नहीं सुनता है क्या? तो क्या हुआ? उसको कोढ़ हो गया,
क्योंकि प्रभु ने जिसको नियुक्त किया है उसके लिए, प्रभु चाहता है उसके द्वारा कार्य करने के लिए। लेकिन अगर प्रभु चाहता है कि वो इंसान इस्तेमाल हो रहा है और आने वाले समय के अंदर प्रभु जिस तरीके से लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है, अगर मौका नहीं देंगे, प्रभु को मौका नहीं देंगे, तो घाटा किसका है? हमारा है। आज का विश्वासी वैसे ही करके अपनी आशीषों को खो रहा है। कितने सारे लोग प्रभु के पास आते, प्रभु उनको बहुत अच्छी तरीके से बहुत आगे बढ़ा देता है, आत्मा में भी बढ़ते, भौतिक भी बढ़ते, अच्छी तरीके से सब शादीशुदा जीवन भी प्रभु बना देता है। लेकिन आगे क्या होता है? फिर उनको वो धनी अच्छा नहीं लगता है। जैसा ये दास जो था ना, बाहर के लोगों को नहीं अच्छा लगता है कि ये धनी जो है ये प्रॉस्पर हो रहा है, ये धनी जो है ये प्रॉस्पर हो रहा है, इसके द्वारा परमेश्वर, इसके द्वारा चंगाई आ रही है, छुटकारा आ रहा है, बरकत आ रही है। वो अच्छा नहीं लग रहा है। और दुष्ट उनके कानों में कुछ करके उनके जीवनों को क्या कर रहा है? भ्रष्ट कर रहा है। क्योंकि वो जो मोहर उनके पास दी, परमेश्वर ने जो मोहर उनके पास दी, यीशु मसीह को जो उनको पास दी, उसका अच्छी तरह से यूटिलाइज वो लोग नहीं कर रहे, अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं कर रहे। यीशु मसीह को समझ के रखा है कि तू इधर बैठ, मेरी सुन, मतलब उसको सुनना है। हालेलुया। यीशु मसीह को सुनना है। यीशु मसीह को हमको यीशु मसीह की नहीं सुनना है। यीशु मसीह ने कहा नम्रता से रहना, उससे क्या होगा? नम्र है वो पृथ्वी के दीन है वो क्या कहलाएगा? मतलब इस तरीके से प्रभु हमें सिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर से यीशु मसीह हमें अगुवाई करता है। हम अगर पवित्र आत्मा में अगर चल रहे, तो पवित्र आत्मा के लोग कुड़कुड़ करना ज़रूरी है क्या? हम कमज़ोर ज़रूर है, दुख ज़रूर होता है, तकलीफ़ें दिख रही है, लेकिन हम उसका बोझ किसी और पे डालते हैं। हालेलुया। हमारी तकलीफ़ का बोझ किसी और को कारण ठहराते हैं, हमारी गलती का बोझ किसी और को उदाहरण बनाते हैं। तो क्या वो इंसान भरपूरी में जिएगा? कभी नहीं जिएगा, कभी नहीं जिएगा। एक बार मैंने बहुत बार एक उदाहरण दिया था, जो पुणे के अंदर एक पीटर सिल्वे की कलीसिया है, वहाँ पर एक औरत भिखारी थी, भीख मांगती थी, और वो चर्च के बाहर बैठती थी भीख मांगती थी। तो एक बार एक धनी इंसान, मतलब एक औरत जा रही थी उस रास्ते से, यीशु मसीह को नहीं जानती थी, लेकिन उसने क्या किया मालूम है? अंदर से हर समय उसको आराधना सुनाई देती थी, उसके अंदर यीशु मसीह उसके घर में आ चुका था। उसने अपने अंदर के यीशु मसीह को, वो जो धनी औरत उसको पैसा दे रही थी कि वो भीख मांगती है तो कुछ दे रही थी, तो उसको वो हर वक्त देखती थी कि यहाँ से जाती है आती है। उसको कहा, मैडम एक दिन आप थोड़ा अंदर तो जाके देखिए। क्या कहा? इस तरीके आप जो इलाज करने जा रहे हो बार बार, आप थोड़ा अंदर आके अनुभव करके देख लीजिए। तो उस औरत को बहुत पीड़ा में थी, वो दवाइयों के अंदर दवाई, और उसने पवित्र आत्मा ने, उसके अंदर के पवित्र आत्मा ने, कौन सी औरत? बेघर, भीख मांग रहे थे, उसके अंदर के पवित्र आत्मा ने सामने वाले एक पीड़ा में रहने वाली इंसान के अंदर कार्य किया। वो उस समय वो औरत बोल सकती थी, हे तू तो भीख मांगती है, तुझे क्या मिला? और मुझे बोलती अंदर जा। बोल सकती कि नहीं? बोल सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं बोला। ठीक है, और उसने अंदर कदम रखा। उसने जैसे अंदर कदम रखा और वो औरत पूरी तरीके से चंगी हुई। अब बताओ वो भिखारी का क्या काम हुआ? उस भिखारी को बोला कि इतने सालों से
मैं दवाइयों के अंदर मेरा खर्चा चलाती हूँ, तो कितने सालों से इधर बैठ के मैं आते जाते देखती हूँ, आज से तो काम नहीं करेंगे, सॉरी आज से तो भीख नहीं मांगेंगे, आज से तो काम कर, तुझे मैं घर देती हूँ, रास्ते पे मत रहे। किसने किया है काम? मेरा ना 10 तोले मिले कि नहीं तोले? 1 तोला दिया था, 1 मोहर दी थी, उसने 10 बनाए कि नहीं बनाए? उसके भी बनाए और खुद के भी नहीं। वो तो बोलती थी मैं तो भीख मांगती हूँ कितने सालों से। कुड़कुड़ाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? लेकिन उस औरत के अंदर दया थी कि ये इतनी पीड़ा में है, इतने लोग चंगे होकर जा रहे हैं, प्रभु के पास आ रहे हैं, चंगे होकर जा रहे हैं, उनका जीवन बन रहा है। उसने कोई मतलब नहीं रखा अपने लिए, पैसा मिलता था उसमें वो गुजारा कर लेती थी, लेकिन परमेश्वर दया और करुणा से भरा हुआ। उसने उसके अंदर के यीशु को उस पीड़ा में चलने वाली औरत को बांटा। आज वही बेघर औरत उस कलीसिया के अंदर सेल ग्रुप चलाती। हालेलुया। ये है इसका अर्थ। वो धनी कौन है? हमारा यीशु मसीह। आज का विश्वासी वचन की गहराई जानता ही नहीं है। दृष्टांतों के द्वारा प्रभु हमारे पास बात कर रहे हैं। अदन की वाटिका से जब आदम और हवा उस वाटिका से बाहर निकल गए तो क्या हो गया? सारा उनका सुख विलास चला गया। समझ में आ रहा है? सुख विलास चला गया उनका। आराम से वो उस गार्डन में बैठकर सारे फल खा सकते थे। दुष्ट जो है वो क्या छोड़ेगा क्या? परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़े होकर प्रभु की आराधना करने वाला, प्रभु के सामने खड़े रहकर प्रभु के हर एक कार्य को देखने वाला वो दुश्मन, वो स्वर्गदूत, सारी प्रभु की बातें पता थी, सारी उसको ताकतें थी दुश्मनों के अंदर, सारे वो स्वर्गदूत किससे पलटा लेंगे? परमेश्वर के लोगों से ही लेंगे ना। लेकिन ये बात आज परमेश्वर के लोगों को पता नहीं है कि हम किसके विरोध में जा रहे हैं। प्रभु ने तो सुंदर सा घर दे दिया है, अदन की वाटिका दी है। फिर अब इस अदन की वाटिका को छोड़कर अगर मैं कहीं और जाता हूँ तो अपने पाँव पर क्या मारता हूँ? कुल्हाड़ी मारता हूँ। हालेलुया। हमें प्रभु ने क्या किया है? तैयार किया। हमको क्या करना है? 1 मोहर का 10 मोहर बनानी है। 10 नहीं तो 5 बनानी है, 5 नहीं तो 2 तो बनानी है। हमसे 2 तो नहीं बन रही है, लेकिन हम 4 की वाट लगा रहे हैं। हालेलुया। वो नहीं, मतलब जो जा रहे उनके लिए संदेश है। अपने अच्छे लोग जो बन रहे हैं, मैं तो प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु गहराई के अंदर इस वचन को लेकर आके हमारे बीच में दे रहा है। जो भी इस वीडियो को देखेंगे, उस वीडियो को उनको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के जीवन में क्या करें, हम खुद को क्या कर रहे हैं। खुद के अंदर दुश्मन को जगह दे रहे हैं। हम यीशु मसीह को साइड में कर रहे हैं, हम जा रहे हैं ज़रूर, लेकिन हमारे अंदर उन्नति और तरक्की नहीं हो रही है। हमारे अंदर परमेश्वर के खिलाफ योजना हो रही है। परमेश्वर की योजनाओं को हम क्या कर रहे हैं? तुच्छ जान रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि इतना सुंदर वचन, क्योंकि यहाँ पर ऐसे उत्पत्ति का 3रा अध्याय के अंदर तो पूरा मतलब पाप, संसार जो है पाप से भरा हुआ है। जलन उनके अंदर, मैं कितना दिन करेंगे? मैं जब तक ठक 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 चलेगा तब तक। एक बार ठक बंद हो गया, सारा मैं गया। लेकिन फिर उसके बाद क्या? कहाँ जाएंगे? स्वर्ग या नरक? उसकी तुमने तैयारी की नहीं। बाद में रोने से फ़ायदा क्या? बाद में रोने से फ़ायदा क्या? क्योंकि जो इंसान अपने आप को तैयार करता है कि हम
प्रभु के राज्य को बढ़ाएंगे, मेरे द्वारा बढ़ेगा, मेरे अपने कलीसिया के लोगों के द्वारा बढ़ेगा। मैं खुद मेरे यीशु को क्या करूँगा? 10 गुना बढ़ाऊँगा, 1000 गुना बढ़ाऊँगा, लाखों करोड़ों बढ़ाऊँगा कि नहीं? यीशु को बढ़ाऊँगा। मैं अपने खुद को नहीं बढ़ाना है। अपने खुद को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मट्टी का शरीर कहाँ जाने वाला है? मट्टी में जाने वाला है। लेकिन ये आत्मा स्वर्ग जाएगी। तो स्वर्ग जाएंगी तो यीशु मसीह के सामने उसको खड़ा रहना है, उसके साथ में रहना है। इसलिए धरती पे हमको नहीं अपने आप को बढ़ाना है। किसको बढ़ाना है? यीशु को बढ़ाना है। आज अगर हम अपने आप को बढ़ाएंगे तो यीशु कैसे हो जाएंगे? यीशु साइड में रह जाएंगे और मैं करते करते हम बोलेंगे मैं ही अच्छा, ये अच्छा, वो अच्छा। मैं बोलती वो अच्छा नहीं, सबसे अच्छा तो कौन है? यीशु मसीह है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, तू बहुत अच्छा है, मुझे शांति दिलाया, तू बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, बहुत अच्छा है। यीशु मेरे लिए था, तू बहुत अच्छा है। यीशु तू अच्छा है, यीशु तू अच्छा है। हालेलुया। देखो सारे पास्टर अच्छे, लेकिन उससे भी बढ़कर हमारा यीशु मसीह अच्छा है। हम किसकी गवाही देना है? यीशु मसीह की गवाही, अपनी खुद के भाई बहनों की, अपनी कलीसिया की गवाही देना है। हालेलुया। जब हम अपने बाप की नहीं गवाही दे सकते हैं तो यीशु मसीह की क्या गवाही दें? हालेलुया। जिस बाप ने हमें जन्म दिया, जिस बाप ने हमसे बढ़ाया, उसी बाप को अगर बोलेंगे तो कैसा होगा? वो तो परम पिता है, और वो परम पिता हमारी अपनी बोली जो है, अगर हम उससे प्यार नहीं करते हैं तो हम उसको नाम रखें। अगर हम उसको प्यार करते हैं तो हम उस पर विश्वास रखें। अगर हम अपने परिवार से प्यार करते हैं तो हमारे परिवार के चढ़ उतार को हम क्या करेंगे? सह लेंगे। क्या करेंगे? सह लेंगे। अगर हम अपने परिवार से प्यार नहीं करते तो अपने परिवार की बदनामी करेंगे। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि गिना जाएगा तो किस परिवार से है? मैं तो बोलेंगे मैं वसियानी परिवार से हूँ, है ना, मैं चुग परिवार से हूँ। हालेलुया। मतलब परिवार वहाँ पर क्या हो जाएगा? जैसे वो गोत्र, 12 गोत्र, किस गोत्र में से हूँ? हम भी तो सुने जाएंगे ना, ये किस परिवार में से है, किस परिवार में से आया है, किस कलीसिया में से आया है। सामने वाले का देखने का नज़रिया होगा, कितने पागल लोग हैं, कितना अच्छा परिवार है, कितने अच्छे लोग हैं, और उसको छोड़ के बाहर आया है। रोटी शांति से खाने नहीं आई। हालेलुया। रोटी शांति से खाने नहीं आई, आशीष को पाने नहीं आया। संसार के अंदर अगर हमको रहना है तो हमारे अंदर सहन शक्ति भी क्या करनी है? अपने घरों की सहने की शक्ति हमें प्राप्त करनी है। प्रभु देगा वो, क्योंकि उसने
मोहर दी। कौन दिया? यीशु मसीह। यीशु मसीह ने 39 कोड़े नहीं खाए? खाए ना? आराम से बैठा था क्या? मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, सिंहासन से, स्वर्ग के सिंहासन से मुझे भेजा गया है, मैं ऑर्डर करता हूँ तुम करो? नहीं, स्वयं उतर कर आया और कहा, वो मनुष्य बनकर आया, वो भी एक निर्बल औरत के द्वारा। कौन सी औरत? निर्बल, शान से जीने वाली औरत नहीं, रानी नहीं, राजकुमारी नहीं, एक निर्बल औरत जो एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता की बेटी। हालेलुया, हालेलुया। आप देखो ना कि प्रभु अपने आप को कितना शून्य किया, उसने जीरो कर दिया उसने अपने आप। हम कर पा रहे? परमेश्वर ने अपने आप को पूरी तरीके से जीरो किया ताकि हमको हीरो बनाए, लेकिन हम उसकी कीमत को नहीं जान पा रहे, तभी हम हीरो तो बनेंगे नहीं। तो लोग वही कर रहे हैं ना, हीरो नहीं बन पा रहे। उस दुष्टता की दुश्मनी को साथ, दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर, सिर्फ उनके ऊपर क्या है? एक छाप है, मुहर नहीं है। एक छाप है, मुहर नहीं है। उनके पास मुहर नहीं है, एक छाप है। जब पौलुस जो प्रभु यीशु मसीह को जब तक उसका आमना सामना नहीं हुआ, तब तक एक अच्छा गुरु करके प्रभु के वचनों को जानने वाला अच्छा फरीसी था वो। लेकिन उसके पास जब तक वो मुहर नहीं आई, तब तक वो प्रभु के लोगों को क्या करता था? सताता था। हालेलुया। आज जो लोग प्रभु की आज्ञा में नहीं चलते, वो किसको सता रहे? परमेश्वर को सता रहे। पर कहते हैं कि मैं मसीह हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बहुत प्रभु में परिपक्व हूँ, मुझे सब कुछ आता है, लेकिन सता किसको रहे? उल्लू किसको बना रहे? क्या प्रभु उल्लू है क्या? फिर हालेलुया। साधारण मतलब ज़िंदगी को पूरी तरीके से कठिन बना के रखा है। समझ नहीं पा रहे कि हम किसको उल्लू बना रहे। हालेलुया। पौलुस जैसा इंसान, उसकी आंखें बंद थी, सारा पुराना नियम उसके अंदर था, फिर भी वो कहता था कि वो फरीसी था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता सारे फरीसियों को क्या बोलता है? हे सांप के पिल्लो। क्यों? वो तो ज्ञानवान थे, सारे वचनों को जानते थे, लेकिन उनके अंदर परमेश्वर का दिल मोहर नहीं थी, है ना? हालेलुया, हालेलुया। कितना सिंपल वचन है, एकदम साधारण है, लेकिन गहराई से प्रभु बात कर। लेकिन जिस दिन उस पौलुस का आमना सामना हुआ, उसका पूरा परिवर्तन हो गया। आज मसीह लोगों का प्रभु के साथ आमना सामना होने के बाद भी उनको चंगाई मिली, छुटकारा मिला, सब कुछ मिला, बच्चे अच्छे हो गए, लेकिन उसके बाद भी क्या करें? शादियां हो गई, उसके बाद भी वो लोग प्रभु को महिमा नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे मालूम है? क्योंकि वो प्रभु से अगर प्यार करते थे तो अपने कलीसिया से भी प्यार करते थे, अपने लोगों से भी प्यार करते थे, अपने परिवार से भी प्यार करते थे। प्रभु का वचन कहता है कि छोटी सी गलती भी प्रभु के लिए पाप है। हालेलुया। छोटी गलती भी क्या है? परमेश्वर की नज़र के अंदर पाप है। तो मसीह लोग तो मस्त एकदम बड़ी बड़ी गलतियां कहकर बोलते हैं, यीशु तो अच्छा है। प्रभु बोलेगा, मैं तो अच्छा ही हूँ, लेकिन तू क्या है? तू क्या है? हालेलुया। तू क्या है? मैं तो अच्छा ही हूँ, मैं तो तुझे अच्छा बनाने आया, अच्छी की मोहर भी लगाई तेरे पास, लेकिन तूने उस मोहर को क्या किया? कपड़े में बांध दिया, इसको दिखाई ही नहीं दे रहा, और तू ढूंढ रहा है मोहर को इधर उधर 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 उधर। तेरे पास होते हुए भी तू क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। उधर अच्छी मोहर मिलेगी, उधर अच्छी मोहर मिलेगी, उधर अच्छी मोहर।
एक कॉइन 1 रुपया का एक कॉइन अगर देखेंगे तो कॉइन की साइज़ 1 रुपये की एक ही साइज़ की रही कि 1 रुपया 2 अगर बनेगा 1 रुपये का, तो दूसरी कॉइन 1 रुपये की क्या 2 बड़ी बनेगी क्या? दूसरी 2 रुपये की कॉइन, मतलब हर एक का ढांचा जो है अलग अलग प्रभु ने बनाया है। लेकिन आज मसीह ने क्या किया? मसीह लोग परमेश्वर के पास आने के बजाय लोगों के पास भाग रहे, प्रभु के निकट नहीं रह रहे। आज ये जो शिक्षा प्रभु में मेरे अंदर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये अंतिम समय है, ये अंतिम समय चल रहा है। प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से प्रेम करें, परमेश्वर यहोवा से प्रेम करें, और आने वाले समय में जो कठिन समय आएगा उस समय हम दृढ़ होकर खड़े रहें। हालेलुया। जब कठिन समय आता है उसी समय हम हिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए प्रभु आज वचन के द्वारा हर एक को मजबूत करना चाहता है। अगर हम प्रभु से निस्वार्थ प्रेम करते हैं और अपने जीवन को त्यागमय बनाएंगे, क्या प्रभु हमें संभालेगा? नहीं संभालेगा, परमेश्वर संभालेगा हमें। अपनी प्रभु हमें देखकर कभी मुंह नहीं मोड़ते, परमेश्वर हमसे प्यार करते। हालेलुया, हालेलुया। ये जो धनी था, इस धनी को क्या हुआ? गुस्सा आ गया। क्या कहता है वो कि जो देखो परमेश्वरी है कि हमको नरक में डालेगा, परमेश्वरी है हमको स्वर्ग लेके जाएगा। तो क्यों ना हम अपने बाप की बात क्यों नहीं माने, अपने पिता की बात क्यों नहीं माने? पिता ने जो दिया है वो दिया है, जो घर दिया है दिया है, जो पास्टर्स दिए हैं दिए हैं, जो भाई बहन दिए। हालेलुया। कोई भाई बहन या तो पास्टर परमेश्वर के सामने जाएंगे तो कोई बड़ा छोटा कोई नहीं है, परमेश्वर की नज़र में सब क्या हो गए? एक समान हो गए। तो हम क्यों सोचे कि अगर कोई बढ़ता है तो बढ़ने दो, नहीं, कोई गिरता है तो हम सोचेंगे गिरने दो, नहीं करना है। कोई गिरता है तो हमें क्या करना है? उसे उठाना है। कोई बढ़ता है तो हम और भी उसे क्या करना है? पीछे से बोलना है बढ़ तू, हम पीछे हैं। हारून और हूर मूसा से डरते थे क्योंकि परमेश्वर की आत्मा मूसा के द्वारा लोगों के बीच में आती। हालेलुया। परमेश्वर पिता खंबे के नाई, आग के खंबे के नाई चलते थे, सारे लोगों ने देखा होगा, लेकिन फिर भी उनके अंदर भय नहीं, कुड़कुड़ करने लगे वो। जब वो मूसा ऊपर चले गए तो वो नीचे कुड़कुड़ करने लगे। आज प्रभु हमसे कहना चाहता है कि हमें कैसा बनना है? परमेश्वर का प्रेमी बनना है, वो हमारे अंत तक साथ में रहने वाला परमेश्वर। प्रेम के अंदर ताकत है, परमेश्वर के प्रेम के अंदर ताकत है। अगर संसारिक लवर्स के अंदर इतनी ताकत है तो उस आत्मिक लवर के अंदर कितनी बड़ी ताकत होगी, कितनी बड़ी ताकत है। आत्मा में भरा हुआ वो परमेश्वर, उससे अगर हम प्यार करेंगे तो हमारी हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद की आशा तू, अंधेरे में उजाला तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा सब कुछ तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, मेरा यीशु तू ही तू। हालेलुया। सब कुछ वो है। जिस दिन हमारे अंदर उसकी सामर्थ की पहचान हो जाएगी, उस दिन से ना ही कोई हमें कुछ भी कहे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने उसके प्यार को क्या कर लिया है? चख लिया है। हमने सोच लिया है कि धरती कितने दिन की है, बहुत कम दिनों की है। हम जितने दिन सैर करने आए सब कुछ सह के आराम से उसके साथ में जाके बैठ जाए। हालेलुया।
आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन को प्रभु को दें। कितना भी कमाएंगे, कितना कमाएंगे, एक पेट को खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं है ना, कितना खाएंगे। आज बाहर का बेगर भी खा लेता है, उसको भी आराम से मिल जाता है। कोरोना पीरियड के अंदर एक भी बेगर्स को कोरोना नहीं हुआ। कितनी दूषित हवा थी, सब लोग नाक बंद करके करते थे, लेकिन उन लोगों को थोड़ा भी कोरोना के कीटाणु टच नहीं कर पाए, क्योंकि उघाड़े में खाना खाते हैं, है ना। हालेलुया। ये क्यों? क्योंकि वो बिंदास जीते हैं, हम क्यों नहीं जिए? उनके अंदर कुड़कुड़ाहट भी नहीं। मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो सो जाओ, कल ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा खाऊंगा। हालेलुया। आज परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु जो ऐसा स्वभाव है मेरे पिता, उस स्वभाव को तो मेरे अंदर से बाहर कर। हम चाहते हैं कि परमेश्वर के राज्य के अंदर हर एक जन आशीष को पाए। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आज का वचन मेरे पिता बहुत ही सुंदर तरीके से परमेश्वर आपने हमें समझाया है मेरे प्रभु। सभी भाई बहन प्रभु तू आशीष कर मेरे राजा, सबके जीवन के अंदर तेरी महिमा होने दीजिए मेरे प्रभु जी। तुझसे दूर होने के पहले प्रभु उन सभी को तू बचा ले मेरे राजा, तेरे नाम की बड़ाई हो। उन सबों को आशीष कर तेरे पास लौटने के लिए उनको तुझ बुद्धि और ज्ञान से भर दे, आत्मा से भर दे प्रभु, अभिषेक से भर दे प्रभु। माफ़ कर मेरे राजा। प्रभु तू ऐसे करने जा रहा है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।